ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, देश अमृत महोत्सव भी मनाया। हमारे भारत में ये अमृत महोत्सव की ज़रूरत है अभी, क्योंकि एक तरफ हम अमृत महोत्सव मनाते हैं और दूसरे तरफ जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसे अगर इंसाफ नहीं मिल पाता है, क्या हम सही मामले में हमारा बहुजन समाज आज़ाद हो पाया? हमारे लोग आज़ाद हो पाए? आज़ादी के जश्न मनाते समय ये देखना होगा कि ये जो बँटवारा हो रहा है, धनों का बँटवारा हो रहा है, कंपनियाँ जो काम कर रही हैं, वो क्यों अचानक किन्हीं 1-2 कंपनियों के अंदर पूरा भारत समा रहा है? आज़ादी के 77 साल बाद भी जो बाबा साहब का जो सोच था, सरदार पटेल का जो सोच था, वो भारत आज तक नहीं बन पाया, वो भारत आज तक आज़ाद नहीं हो पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। पूरे देश है जो स्वतंत्रता दिवस मना रही है। स्वतंत्र दिवस हो गया है। हमारे साथ बसपा बिहार प्रभारी अनिल पटेल साहब हैं। सर, कैसे आप मना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो स्वतंत्रता दिवस मनाने का है, हमने अभी अपने तिरंगा को लहराया और उस तिरंगा को लहराने में न जाने कितनी कुर्बानियाँ हुई। देश के हमारे पूर्वजों ने इस आज़ादी के लिए कितने कुर्बान हुए, शहीद हुए, उनके याद उन्हें भी याद किए और उनको याद करने के बाद हमने ये झंडा आज तिरंगा को फहराया और तिरंगा फहराने पर जो बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य है, जो बाबा साहब ने जो हमारा संविधान लिखा था, ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, देश अमृत महोत्सव भी मनाया और अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ ये नहीं लगा कि हमारे भारत में ये अमृत महोत्सव की ज़रूरत है अभी, क्योंकि एक तरफ हम अमृत महोत्सव मनाते हैं और दूसरे तरफ जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसे अगर इंसाफ नहीं मिल पाता है, जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था वो अधिकार नहीं मिल पाता है, हमें उन झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं हम आज भी। झोपड़ियों को कभी भी तोड़ा जाता है, रात को भी 12 बजे तोड़ दिया जाता है कि ये अतिक्रमण है। तो ये कहीं न कहीं ये बताता है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी जो बाबा साहब का जो सोच था, सरदार पटेल का जो सोच था, वो भारत आज तक नहीं बन पाया, वो भारत आज तक आज़ाद नहीं हो पाया और आज़ादी के जश्न में हम डूबे हुए हैं, लेकिन सही आज़ादी आज भी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये सही आज़ादी जो है, जो बाबा साहब का जो सोच था, जो संविधान के तहत मिलना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं कोई रुकावट है और ये आज़ादी तब तक नहीं मिल पाएगी, जब तक ये देश पे शासन करने वाले लोग उस नज़रिया से नहीं देखें, जो बाबा साहब की नज़रिया थी। और अभी की जो वर्तमान सरकार है, ये कभी भी गंगा, जमुना तरजीह पे चलने वाली सरकार नहीं है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा को भी जलाने की तैयारी हो रही है। बिना किसी कारण, किसी एक पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। एक धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित करके बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो ये कहने को काफ़ी है कि हमारा भारत गंगा जमुना तरजीह से नहीं चल रहा है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो पा रहा है। हम अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। ये कैसे संभव है? तो ऐसा लगता है कि आज़ादी का 77वां साल जो हम मना रहे हैं, बहुत कठिन दौर होगा ये। कुछ लोग तिरंगे पे भी राजनीति करते हैं, तो आज उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, तिरंगा तो हमारा शान है। तिरंगा पे राजनीति करने वाले जो लोग होंगे, तिरंगा पे अगर कोई राजनीति कर रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। और तिरंगा पे कहीं भी राजनीति करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा लाखों कुर्बानियाँ का देन है और वही तिरंगा हमें बोध कराता है कि हम भारत में आज़ाद हैं। इसलिए तिरंगा कहीं ये नहीं हो सकता है, अगर है तो हमारा भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। चूँकि जो हमारी आज़ादी के समय हमारा संविधान जो कहता है
जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है, सरदार पटेल ने दिया है, और उस संविधान के तहत जो बातें कही है, उस बातें से कोई भी नेता बन जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, उन बातों को नहीं बदल सकता है, ये स्पष्ट होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक संविधान के लिए, अपने संविधान के लिए कृत संकल्प है कि हमारे संविधान में ये शब्दों का छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, ये शब्द नहीं बदल सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के रहते हुए, आदरणीय बहन मायावती जी को रहते हुए, ये संभव नहीं है कि कोई आदमी हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सके। उन्होंने तो अब एक तरह की नई चर्चा भी छेड़ी है कि अगर देश इसी तरह चलेगा तो बौद्धिज्म को भी अपनाने की बात होगी। तो अगर हमें आज भी छुआछूत की ज़रूरत है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ छुआछूत की, अगर चापाकल से कोई पानी ले रहा है तो उसकी हत्या कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही। कोई बंधुआ मजदूरी का नहीं किया, उसको हम जान मार रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए कि अगर 76 साल के बाद इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, तो ये कौन-सी आज़ादी है? कैसी आज़ादी है? क्या हम सही मामले में हमारा बहुजन समाज आज़ाद हो पाया? हमारे लोग आज़ाद हो पाए? तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आज़ादी के जश्न मनाते समय ये देखना होगा कि ये जो बँटवारा हो रहा है, धनों का बँटवारा हो रहा है, कंपनियाँ जो काम कर रही हैं, वो क्यों अचानक किन्हीं 1-2 कंपनियों के अंदर पूरा भारत समा रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर 1-2 कंपनियों के अंदर सारे भारत को क्यों समेटा जा रहा है? भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को समेटा जा रहा है। तो ये चिंता की विषय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, एक कंपनियों के अंदर पूरे भारत को समेटा गया था। और आज फिर उसी तरह के रास्ते पर देश के बागडोर चल रही है कि सारे कामों को, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे समुद्र हो, हवा के ऊपर चलने वाली बातें हों या समुद्र के अंदर चलने वाली बातें, सारी कामें एक कंपनी को दी जा रही है। एक ही कंपनी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकती है। तो आज़ादी का 77वां वर्षगांठ ये कहता है कि ये आने वाला साल जो है बहुत कठिन होगा, लोगों को समझने की ज़रूरत है, चुनावी साल भी आने वाला है। इन सब परिस्थितियों में समझना होगा कि हम भारत के लिए क्या सोचते हैं, भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। सर, आपने ज़िक्र किया कि उन लोगों की आज़ादी अभी नहीं मिला है जो झोपड़ियाँ में रहते हैं, गरीब वंचित समाज के लोगों की। तो आखिर उन लोगों को कब आज़ादी मिलेगा? क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? देखिए, हमने तो यही कहा ना कि ये आज़ादी तभी प्राप्त हो सकती है ना, जब बाबा साहब के सोच वाली कोई सरकार हो। बाबा साहब की सोच वाली सरकार होगी, तो ये हिंदुत्व तो नहीं रहेगा। बाबा साहब की सोच वाली सरकार रहेगी, तो सबको बराबर करने का सोचेगी। सबको मुख्य धारा में लाने की सोचेगी। तो जो सरकार, और हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय बहन मायावती जब प्रधानमंत्री बनेंगी, तो इस व्यवस्था को कायम करेंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया था, पूरे देश में उस व्यवस्था को कायम करेंगी। और जब देश में ये व्यवस्था मजबूती से कायम होगा, तो झोपड़ियाँ भी टूटेंगी और वहाँ पक्के मकान भी होंगे। और जो गरीब वर्ग है, जो सरकारी ज़मीनों का बंदरबांट जो हो रहा है, उन सरकारी ज़मीनों को उनके हक का उनको देंगी, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, और अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, चूँकि सबके अंदर बँटवारा होगा। सबको कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसा होगा, जिसके तहत एक कंपनी नहीं बढ़ेगी, भारत की सारी कंपनियों को बढ़ाने की प्रयास होगा। तो कहीं न कहीं ये जो पैसा लेकर के भागने वाले, जो विदेश भागने वाली जो फंडा है, ये बंद होगी। अगर हज़ारों करोड़ लेकर के भाग जाते हैं, लेकिन जो यहाँ व्यवसाय करने वाला 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख के लिए फांसी की सज़ा वो फांसी के मतलब अपने से फांसी लगा रहे हैं। तो ये कैसी व्यवस्था बनते जा रही है? तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था आज़ादी के 77वां साल में हम लोगों के लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज को बहुजन समाज पार्टी भी स्वीकार की है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस 77वां वर्षगांठ मनाते हुए हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब शपथ लिए हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी इस चुनावी साल में मजबूती से अपने आप को खड़ा करके अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर सर, रहेगी। लास्ट सवाल, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कहा गया था कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। देखिए, हम तो कभी नहीं बोले हैं, बहुजन समाज पार्टी का एक कैडर नहीं बोल सकता है। हम जय भीम बोलने वाले लोग हैं, और जय भीम बोलने वाला कभी भी इस नारे को बुलंद नहीं कर सकता है। जय श्री राम वाले क्या थे,
और कौन हैं बुलवाने वाले, ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जय भीम हमारा भारत है और जय भीम ही भारतमय होगा। ये जय भीम जो है हिंदुत्व की परिभाषा नहीं है, न किसी धर्म की परिभाषा है। ये भारत की परिभाषा है और भारत को बचाने वाले लोग हैं इसके साथ। तो ये कि हम ये बोलेंगे तो भारत में रहेंगे, हम भी भारतीय हैं और भारत में मेरा भी उतना ही हक है जो किसी का हक होगा। तो ये कोई देश की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें कुछ बोलने के लिए बाध्य कर दे। हम स्वतंत्र हैं, हमारे भी पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, सब लड़ी है और उसके तहत हमें स्वतंत्रता मिली है। तो कोई देश का ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसे ये बोलने की मतलब कहा जाए कि हम यही बोल सकते हैं और ऐसा ही कर सकते हैं। ये स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में किसी को भी अपना अभिवादन करने का अधिकार होगा। तो आपने देखा कि जिस तरह से बसपा बिहार प्रभारी अनिल पटेल साहब ने कहा है कि जो देश में अभी हालात थे, मणिपुर जल रहा है, तमाम उन्होंने उदाहरण दिया है कि इस अदर अभी भी देश आज़ाद नहीं हुई है। जो तमाम वंचित समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। तो 77वां स्वतंत्र दिवस मनाई जा रही है, पूरे देश में खुशी उल्लास है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।